आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। विक्रम-1 रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने विक्रम-1 की तारीखी कामयाबी पर स्काई रूट और टीम को दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी बीएसएफ पोस्ट का किया दौरा। सरहदी सिक्योरिटी का लिया जायजा, जवानों से की मुलाकात। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी। सफदरजंग अस्पताल में दाखिल, हालत मुस्तहकम। मगरबी बंगाल के अमताला में टीएमसी दफ्तर पर चला इंतजामिया का बुलडोजर। बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर टीएमसी दफ्तर को जमीन दोज कर दिया गया। अमेरिका ईरान कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल। अमेरिकी हमले जारी। ईरान ने कुवैत, कतर और उर्दून पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस में 8 हलाक, 62 जख्मी। ज़ेलेंस्की ने रूसी फौजी सप्लाई मराकज़ को निशाना बनाने का किया दावा। बहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। आर्टिकल 370 बेहतरीन फिल्म करार। रणदीप हुड्डा ने बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीता। और खबर तफसील से। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क में फ़र्क़ वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत, उख़ुवत और रवादारी से दिया जाना चाहिए। लखनऊ में मुनक़्क़दा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मौलाना मदनी ने मुसलमानों पर ज़ोर दिया कि वो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुक़ात इस्तेबार करें, इन मुश्किलात में साथ दें और अमन, मोहब्बत और भाईचारे के इस्लामी पैगाम को अपने किरदार और अमल के ज़रिए आम करें। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि गैर मुस्लिम शहरियों को वक्तन फ़वक्तन मदारिस का दौरा कराया जाए ताकि इस्लाम और मदारिस के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्रम-1 रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग के बाद स्काई रूट एरोस्पेस के बानियों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इस तारीखी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विक्रम-1 की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत का निजी खलाई शोबा तेज़ी से आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत का विजन हकीकत में तब्दील हो रहा है। उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा स्काई रूट एरोस्पेस, इसरो, साइंसदानों, इंजीनियर्स और इस मिशन से वाबस्ता पूरी टीम की मेहनत और जिद्दत को दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कामयाबी न सिर्फ भारत के खलाई प्रोग्राम बल्कि मुल्क के नौजवान इख्तराकारों के लिए भी एक नई तहरीक है। वाज़ेह है कि विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर तैयार किया गया मदारी रॉकेट है जिसने कामयाबी के साथ मुतादिद तकनीकी पेलोडर्स को ज़मीन की निचले मदार में पहुँचाकर मुल्क के निजी खलाई शोबे के लिए एक नई तारीख रक़म की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू। स्काई रूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटन वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको
एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। The entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket. देखिए, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा मदारी रॉकेट विक्रम-1 की कामयाब लॉन्चिंग पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस कामयाबी को भारत के निजी खलाई शोबे के लिए एक तारीखी संग-ए-मील करार दिया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि विक्रम-1 कामयाबी के साथ मदार में पहुंचना इस बात का सबूत है कि भारत का निजी खलाई शोबा दुनिया के बेहतरीन खलाई इदारों के शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि कामयाबी भारत के खलाई सफ़र में एक नए दौर का आगाज़ है, जहां साइंसी इदारों की सलाहियत और निजी सनत की इख्तराई सोच मिलकर नई तारीख रक़म कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी के करीब भारत बांग्लादेश सरहद पर वाक़ BSF पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने सरहदी सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कई तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने BSF के जवानों से बातचीत करते हुए मुल्क की सरहदों की हिफाजत में उनकी खिदमात को सराहा और उनके हौसले की तारीफ़ की। दौरे के दौरान अमित शाह ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सरहदी इलाकों की तरक्की, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सरहदी फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हफ्ते की सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है, ताहम वो मुसलसल तिब्बी निगरानी में है। तवील अरसे से जारी भूख हड़ताल और जिस्म में पानी की शदीद कमी के बायस सोनम वांगचुक की तबीयत ख़राब होने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बम्बा की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि सोनम वांगचुक कमज़ोरी का शिकार है, लेकिन उनकी हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाज में राष्ट्रीय जनता दल के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ किसी सियासी जमात के नुमाइंदे के तौर पर नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद की हैसियत से आए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में आवाम को अपनी बात पुरअमन तरीके से रखने और एहतजाज करने का आइनी हक हासिल है और ऐसे मौक़े पर माशरे के हर तबके को जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं यहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के रूप में नहीं आया हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के रूप में आया हूँ। और मैं जानता हूँ छात्रों का सपना क्या होता है। सिर्फ अपना करियर नहीं होता, एक बेहतर समाज भी होता है। मुझे बेहद खुशी है, आज आप लोगों के कुछ बयान मैंने देखे सुबह, वो मुझे प्रीतिकर लगे। एक मंत्री के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के एहतजाज और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर रद्दमल जाहिर करते हुए इसे तशवीशनाक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज करने का आइनी हक हासिल है और इस हक का एहतराम किया जाना चाहिए। इकरा हसन ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलात में तहम्मुल और आइनी उसूलों के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है
वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश दुनिया देख रही है और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो मगरबी बंगाल के अमताला में टीएमसी दफ्तर पर इंतजामिया का बुलडोजर चल गया। बिल्डिंग प्लान के खिलाफ वर्जी के सबब पार्टी दफ्तर को मुनहदिम किया गया। टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सियासी इंतकाम की सियासत कर रही है और सरकारी इदारों का इस्तेमाल मुखालिफ जमातों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अवाम मुनासिब वक्त पर ऐसे इक़दाम का जवाब देंगे। उनके इस बयान के बाद मगरबी बंगाल की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज़ हो गई। पार्टी दफ्तर को मुनहदिम किए जाने पर अभिषेक बनर्जी ने सख्त रद्दमल दिया और कहा कि अगर रियासत में दोबारा हुकूमत बदली तो बीजेपी का एक भी पार्टी दफ्तर बाकी नहीं रहेगा। আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছি না, যে আইনে আপনি ভেঙেছেন একই আইন প্রযোজ্য করেই ভাঙা হবে। যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবছে যে দুর্বল করব, দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করে দেবো, আগুনে জ্বালিয়ে দেবো, সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গগুণ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস আবার জন্ম নেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে। যারা প্রশাসনকে ব্যবহার করে মিথ্যা মামলায় কর্মীদের ফাঁসা। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने बागी अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को लेकर बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बागी लीडर्स दोबारा पार्टी में वापस आते हैं तो वो 24 घंटों के अंदर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अगर उन्हें मुझसे परेशानी है तो मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ना वही बोलोगे तभी तो पुलिस से बचे रहोगे। अगर आप अभिषेक बनर्जी को 4 गाली नहीं दोगे तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप गाली दोगे तभी आप बचे रहोगे। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता, मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने साइबर जराइम की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इजलास के दौरान वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने रियासत में बढ़ते हुए साइबर जराइम पर तशवीश का इजहार किया और मुतल्लिक़ा हुक्काम को मौसर कार्रवाई की हिदायत दी। इजलास में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन जराइम की रोकथाम, अवामी बेदारी, जदीद तकनीकी वसाइल के इस्तेमाल और पुलिस की इस्तेदादकार को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक ली। उन्होंने साथ ही साथ जो R4C गठित किया जाना है उसकी समीक्षा की और 1930 का जो कॉल सेंटर है उसका भी भ्रमण किया और एक लाइव कॉल से बातचीत भी करके जानकारी हासिल की कि किस प्रकार से 1930 का सिस्टम चल रहा है और किस तरह से लोगों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। साइबर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी की जानिब से निकाली जा रही राम रक्षा आंदोलन को बेफैज बताया। उन्होंने कहा कि राम रक्षा आंदोलन निकालने का उन्हें इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है। कि रैली जिन्होंने निकाली है, मेरा उनको सवाल है, जो राम भक्तों को हरामखोर जिन्होंने कहा, राम मंदिर की जिन्होंने चेष्टा की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व छोड़ा और कुर्सी हथियाई, इनको राम रक्षा आंदोलन करने का अधिकार है क्या? वो राम रक्षा नहीं, खुद की पार्टी की रक्षा करने का ये नाटक है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुरअमन एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है, जबकि हुकूमत मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले भी वाज़ेह किया कि मुनासिब वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी है,
और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन करने को अनाउंस किया है, क्योंकि 20 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सेशन चालू हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं कि जब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय जब पार्लियामेंट में हुआ था, तब ये माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जरूर अभी तो इनको यूटी का दर्जा हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जरूर इसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा और धनौरा असेंबली हलकों के दौरे के दौरान 207 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के 43 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों के मुस्तहिकीन में इमदादी चेक, मकानात की चाबियाँ और लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अमरोहा अपनी दस्तकारी, हुनरमंदी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत तैयार होने वाले तलबा और ढोलक की वजह से आलमी सतह पर अपनी अलग शनाख्त बना चुका है। याद करिए, सत्र के पहले आस्था पर प्रहार होता था, कावड़ यात्रा रोक दी जाती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इन लोगों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे चलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सरकारें मौन होती थी, न यहां पे दुर्गा पूजा होने दी जाती थी, न कावड़ यात्रा चलने दी जाती थी, न रामनवमी की शोभा यात्रा निकल पाती थी, न जन्माष्टमी के अवसर पर कोई आयोजन हो पाते थे। 2017 में आपकी सरकार बनी, आज कावड़ यात्रा में कोई रोक नहीं। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने डॉक्टरों पर मुबैना हमले के मुकदमे में शिवसेना के एक कारपोरेटर को निचली अदालत की जानिब से दी गई जमानत पर अबूरी रोक लगाते हुए उन्हें खुद सुपुर्दगी की हिदायत दी। अदालत में मामले की समाअत के दौरान कहा कि केस की हसासियत को देखते हुए जमानत के हुक्म को दोबारा जायजा लेना जरूरी है। हरियाणा के गुरुग्राम में कौमी शाहराह NH42 पर 11 kV बिजली लाइन टूटकर गिरने से बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। इस वाक़े के बाद दिल्ली जाने वाली लेन पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आई। गुरुग्राम में NH48 पर अचानक 11 kV हाई टेंशन बिजली की लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद हिफाजती इक़दाम के तहत ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसके नतीजे में दिल्ली जाने वाले शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। राजस्थान के डेग जिला में एक मदरसे में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान पेश आए अफसोसनाक हादसे में 17 साल तालिबा की मौत हो गई, जबकि 13 तलबा जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाक़े में जख्मी होने वाले 13 अफराद को अलवर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 9 अफराद की तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। DKSP कामलेशरण गोपीनाथ ने बताया कि लापरवाही के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है, तफ्तीश जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुसलसल 7वीं रात भी अमेरिकी अफवाज ने ईरान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में चाबहार बंदरगाह ईरान में आबरसानी के निज़ाम और आबना हरमुज़ के गर्द सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, कतर, उर्दून पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई वार्निंग दी कि खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों को जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने मुसलसल 7वीं रात ईरान में कई फौजी और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी कार्रवाइयों में पुलों, तवानाई के मराकज़ और जनूबी ईरान के शहर जास्क में वाक़े एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में डीसैलिनेशन प्लांट का पंपिंग स्टेशन और बिजली का ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 20 देहात के तकरीबन 10,000 अफराद पानी की फराहमी से महरूम हो गए। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह पर फिर एक मरतबा अमरीका ने 3 मिसाइल दागे। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, उर्दन और कतर पर मिसाइल और ड्रोन दागे। कुवैत ने तस्दीक की है कि एक डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही तबाह कर दिए गए।
आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द बढ़ती कशीदगी ने आलमी तवानाई की मंडी को भी मुतासिर किया है। इस कशीदगी के बाइस तिजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि खाम तेल की कीमत बढ़कर $86 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हालिया अमरीकी हमलों में दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ताहम इन आदाद शुमार की आज़ाद ज़राई से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसकी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। खित्ते में जारी इस तसादुम ने न सिर्फ मशरिक़ी वस्ता बल्कि आलमी मईशत और तवानाई की तरसील के हवाले से भी खदशात में इजाफा कर दिया है। सफारती कोशिशें ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकीं और दोनों जानिब से फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके बाइस सूरत हाल मजीद संगीन होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान ने दावा किया कि गुज़श्ता रात होने वाले अमरीकी हमलों में 8 शहरी हलाक हुए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी कार्रवाइयों का हदफ ईरानी पुल और बुनियादी ढांचे के मकामात थे। ताहम इन हमलों में आम शहरी भी मुतासिर हुए। ईरानी हुक्काम ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि शहरी इलाकों और तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। गजा में एक जनाजे पर होने वाले इसराइली हमले में कम से कम 7 फ़लस्तीनी हलाक जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब लोग एक फ़लस्तीन की नमाज जनाजा अदा कर रहे थे जो उसी रोज़ एक अलहदा इसराइली हमले में हलाक हो गया था। गजा के नुसैरात पनाह गजीम कैंप में नमाजी जनाजा के दौरान इसराइली हमले में कम से कम 7 फ़लस्तीनी हलाक और 22 अफराद जख्मी हो गए। मकामी अल-औदा अस्पताल के ज़राए के मुताबिक मुतासिरीन उस फ़लस्तीनी के जनाजे में शरीक थे जो जुमे की सुबह एक अलहदा इसराइली हमले में हलाक हुआ था। इन हलाकतों ने सोगवार खानदानों को नई अजियत से दोचार कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल और हमास के दरमियान अक्टूबर में होने वाले जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में तशद्दुद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। अगरचे हमलों की शिद्दत में कमी आई है, ताहम वक्फे वक्फे से हमले और झड़पें जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक 1123 से जायद अफराद जान से जा चुके हैं। वजारत का कहना है कि मजमूई तौर पर जंग में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 73,264 से तजावुज कर चुकी है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 5 इसराइली फौजी भी हलाक हो चुके हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ज़ेरे क़यादत जुनूबी इसराइल पर हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें इसराइली हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। जिसके बाद इसराइल ने गजा में वसी फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक तकरीबन 70,000 से जायद फलस्तीनी हलाक हुए हैं, जिसमें 30,000 से जायद बच्चे और औरतें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। हफ्ते के रोज खेले गए सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 4 शिन यू जख्म की वजह से मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। मुकाबले के इब्तिदाई से जारहाना अंदाज में खेलते हुए सिंधु पहला गेम 21-19 से जीत चुकी थी और दूसरे गेम में भी 15-10 से आगे चल रही थी। मुकाबला के दौरान शिन यूफनी ने बैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से मुकाबले से हट जाने का फैसला किया, जिससे सिंधु को सेमीफाइनल का फातिह करार दिया गया। मुल्क में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया और इस बार कई बड़े सरप्राइज देखने को मिले। आइए देखते हैं किस फिल्म और किस स्टार ने बाजी मारी है। देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। साल 2026 की बेहतरीन फिल्मों को एजाज देने वाले 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 ने अपने नाम किया, जबकि यामी गौतम को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का एजाज मिला। बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मुश्तरका तौर पर मम्मूटी को ब्राया युगम और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दी गई। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमारन के लिए बेस्ट डायरेक्टर मुंतखब किया गया। रणदीप हुड्डा ने अपनी पहली हिदायतकारी वाली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीत लिया। उन्होंने इस कामयाबी को पूरी टीम की मेहनत और वीर सावरकर की कहानी से अपनी वाबस्तगी का नतीजा करार दिया। उधर काल्की ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट का अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।